नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डी के फिल्मी तड़का में। आज एक केस फिर से हमारे पास आया है, हमारे ही ज़िले का है। एक लड़का फत्तेलाल यादव नाम का है। वो नशे में इतना ज़्यादा धुत हो गया है, ये समझ लीजिए कि अपना पूरा परिवार बर्बाद करके रखा है। आज हम उसको योगी की आवाज़ में थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। मेरी बात फत्तेलाल यादव से हो रही है क्या? जी हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ, बोलिए। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप में हुनर बहुत ज़्यादा है। मैं गिनवाता हूँ आपको। आप चरसिया हैं, अफीमिया हैं, गजेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, दरुआ हैं। सिगरेट तो आप यूँ फूंक देते हैं। भांग के गोला को आप कुछ समझते ही नहीं, और परिवार को बर्बाद करने में तो आपका कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता है। खेत तक आप बहुत अच्छे तरीके से बेच चुके हैं, अपना जिंदगी झंड करके रखा है। सुन पहले तू कौन बोल रहा साले? इतना चप्पल मारूंगा जहाँ है तू ना, वहीं मैं दौड़ा दौड़ा के मारूंगा साले। ना लायक कहीं का। कौन बोल रहा है तू? बोल, कौन बोल रहा है? देखिए, मैं योगी आदित्यनाथ बात कर रहा हूँ। दोस्तों, फ़ोन काट दिया, नाम सुनते फ़ोन काट दिया। आइए फिर से मिलाते हैं, तुरंत मिलाएंगे इसके पास। में हर दिन और भाई साहब, अमिताभ बच्चन की आवाज़ है, घंटी जा रहा है। हाँ। करोड़ रुपया गवाना। देखिए, किसी को पैसे दुगने करने की जल्दी होती है तो कोई आपके द्वारा डायल किया काट गया दिया नंबर अभी व्यस्त है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। ये आपकी बहुत हड़काएंगे, इतना उल्टा सीधा बोला है ना। उठा ले एक बार बस। अगर आपने दोबारा फोन काटने की कोशिश भी की तो जहां पर हो वहीं से पुलिस तुम्हें उठा लेगी तुरंत। अच्छा। सॉरी सर। नमस्ते सर, हम जान नहीं रहे थे। हम सोचे कोई और दूसरा फोन किया था सर। सॉरी सर, माफ कर दीजिए। ये बतलाइए कि नशा करके आपको मिलता क्या है? जाहिर सी बात है, नशेड़ियों को मज़ा ही मिलता होगा, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि नशे के चक्कर में आपने पूरा परिवार बर्बाद कर रखा है। बीबी को मारते हो, बच्चों को मारते हो, ये सही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत अच्छा काम करते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हम बीवी बच्चों को नहीं मारते सर, उनको हाथ भी नहीं लगाते सर। देखिए, बता रहे हैं। मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे पास भी 20 बीघा खेत था, तुमने जिसमें से 15 बीघा बेच दिया है। ये क्यों बेचे थे? क्या परेशानी हो गया था आपको? यही नशे के चक्कर में आपने ये सब उल्टा सीधा काम करते हो तुम। नहीं सर, नशे के चक्कर में नहीं सर जी, हम थोड़ा काम में बिजी रहे ना, तो हमारे पास पैसा नहीं बचा सर, इसीलिए हम खेत बेच के कुछ वाहन खरीदे, सोचे इससे हमारा रोटी रोजी का गुजारा होगा सर। लेकिन हालात हमारा ऐसा आया ना कि उसको भी हमें बेचना पड़ा सर। तुम काम करके भी खरीद सकते थे, और 15 बीघा बेचने की क्या आवश्यकता थी? 1 बीघा में भी काम चल सकता था। वैसे वो भी नहीं बेचना था, लेकिन सीधा सीधा बात यह है कि तुम नशेड़ी हो, गजेड़ी हो। गन्ने में बैठ के तुम गांजा फूंकते हो अपने दोस्तों के साथ, और तुम्हारे दोस्त तुमसे सारा पैसा खर्च करवाते हैं। यहाँ लोग इंजेक्शन लगाने से, डॉक्टर के पास जाने से घबराते हैं, लेकिन वही नशे वाला इंजेक्शन तुम खुद हाथों से लगाते हो। oh, no! हाँ, बात तो सही है सर, लगाते हैं। हमारा धीरे-धीरे आदत बढ़ गई ना। देखिए, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ, ये सब छूटना चाहिए, और दोबारा से आप अपने पत्नी को हाथ लगाए। अगर मेरे पास कंप्लेन आई तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं सर, मैं कभी भी पत्नी को अपने नहीं मारता हूँ सर, कभी भी मैं उसको दुख नहीं पहुँचाता। और ये आप पीते हैं, नशेड़ी आप हैं, लेकिन असर आपके बच्चों पे आ रहा है। आप सही से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, स्कूल नहीं भेजते हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं बच्चों पर। नहीं सर जी, स्कूल भेजते हैं, बच्चे का ध्यान हम। और सुनिए, मेरी बात को सुनिए। हाँ, तुमने ऑटो भी बेच दिया, बाद में पता चला ऑटो भी बेच दिया। फिर तुमने 4 व्हीलर लिया, वो भी कुछ समय के बाद बेच दिया। आखिर में तुम कमाने लगे,
अगर यही काम पहले करते तो आज तुम्हारे पास ज़मीन भी होता, ऑटो भी होता और 4 व्हीलर भी होता। मान लीजिए अगर 4 व्हीलर ऑटो नहीं होता तो तुम्हारे पास जो ज़मीनें थी वो तो बचती। लेकिन अभी भी तुम सुधर जाओ फत्तेलाल यादव जी। जी सर जी, अब हम ऐसा काम, गलत काम कभी भी नहीं करेंगे सर। बहुत टेंशन रहता, बहुत मजबूरी में है ना। मैंने इसीलिए- ये और आपकी बॉडी पूरा कंकाल की तरह हो गया है। नशे वही कह रहे हैं सर। नशे के चक्कर में आप पूरी तरीके से फंस चुके हैं। वहाँ से जल्दी से बाहर निकलिए, नहीं तो आपको बचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ये देखिए, ज़िंदगी अनमोल होती है। मैंने ये भी सुना है कि कोई भी नशा ऐसा बचा नहीं है जो तुमने किया नहीं हो। जी यार, बात तो सही है सर। ये ऐसे सूंघने उंगने वाला नशा भी करते हैं क्या जी? जी हाँ, आता है सूंघने वाला ना, सूंघने। अब देखिए, नाम भी नहीं लूंगा मैं। मेरा आपसे यही कहना है, ये सब छोड़ दीजिए जी, बहुत गलत चीज़ है। जी, अब मैं उसका नाम तक भूल जाऊंगा। अब नहीं करूंगा ऐसा गलत काम। मान लीजिए तुरंत का तुरंत नहीं छूटेगा, लेकिन आप ऐसे थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दीजिए। मेरी नज़रें लगातार आप पर हैं, याद रखिएगा फत्तेलाल जी। जी सर, जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको जैसा भी लगे कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।